हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़। और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और इसका चैप्टर नंबर 4 सारणिक। आज के लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 15 बनाने वाले हैं स्टूडेंट। और सबसे खास बात क्या है आप बताइए कि आप बोलेंगे सर इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी चैप्टर नंबर 3 में बना चुके हैं। बस हम चैप्टर नंबर 3 में ये नहीं सीखे कि जो हमें इक्वेशन गिवन है उसकी सहायता से ए इनवर्स निकालना, बाकी हम लोग बनाना सीख चुके हैं। तो चलिए पहले जो इक्वेशन दे रखी है उसको प्रूव कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं। हल जो है 15 नंबर का, हमें बोला गया है कि एक क्यूब यानी सारणिक ए है उसका क्यूब करना है, यानी 3 टाइम उसको मल्टीप्लाई करना है। तो क्वेश्चन थोड़ा लंबा है बट इजी है। पहले हम ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। सारणिक ए लिखेंगे 1 1 2 1 1 2 1 2 माइनस 1 1 माइनस 3 और 3। इसे आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये का ये उतार लीजिए 1 1 2 1 2 माइनस 1 1 माइनस 3 3। क्लियर। दो अवयव को मल्टीप्लाई करने के लिए आवश्यक है पहले अवयव में स्तंभों की संख्या, दूसरे अवयव में पंक्तियों की संख्या बराबर हो, जो यहां पे कंप्लीटली बराबर है। 3 स्तंभ 3 पंक्तियां। चलिए तो इनका मल्टीप्लाई करते हैं। पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस 1 प्लस 2, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे। पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से तो 1 2 माइनस 1। पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ हो चुका है, अब तीसरे स्तंभ से मल्टीप्लाई कीजिए 1, एक को माइनस 3 से तो माइनस 3 प्लस 3। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 1 2 माइनस 6। पहली पंक्ति नहीं सॉरी दूसरी पंक्ति, ये कौन सा पंक्ति है, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 1 2 को 2 से 4 माइनस 3 और माइनस 1 मल्टीप्लाई होके 3। दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ तो 1 को 1 से 1, 2 को माइनस 3 से माइनस 6, माइनस 3 प्लस 3 माइनस 9। तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, फिर तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, फिर तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 2, इसको इससे माइनस 1, इसको इससे 6। यहां देखिए मल्टीप्लाई कीजिए 2, इसको इससे माइनस 2, इसको इससे माइनस, देखिए दोबारा से 2 6 होगा, ठीक है। इसको इससे 2, इसको इससे माइनस 1 6, सही है। इसको इससे 2, इसको इससे माइनस 2, इसको इससे माइनस 3, ओके। 2 प्लस 3 9। बाकी इसमें स्टूडेंट कोई ज्यादा इसमें गुंजाइश नहीं है गलती होने की, बस आप एक बार रीवेरीफाई जरूर कर ले यार, ठीक है। तो कहीं आपने इधर उधर ना कर दिया हो बस, क्योंकि अमूमन एक छोटी सी भी गलती हो गई ना तो सारा गलत बन जाएगा। तो ये हो गया 4 3 तो माइनस 3, 8 में से एक गए तो ये 7,
2 7 1 8 -3 1 -14 14 ए स्क्वायर। तो आप लोग बिल्कुल चेक कर लीजिए कि क्या आपका जो ए स्क्वायर जो है ये बन रहा है या नहीं बन रहा है। स्टूडेंट बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए यहां तक आपको। क्लियर बिल्कुल। तो सेम ए स्क्वायर यही बन रहा है। ए क्यूब, तो ए स्क्वायर मल्टीप्लाई ए या ए मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, ए की बात है, कैसे भी लिखिए, होना तो क्या है ए क्यूब भी आना है, कैसे भी लिख लीजिए। तो चलिए पहले ए लिख लेते हैं। तो ये रहा 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3, ये मैंने ए लिखा है। देन ए स्क्वायर 4 2 1 -3 7 8 -3 -14 और 14। यहां तक किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए। चलिए आगे इस पे काम करते हैं। ए क्यूब बराबर, ये हमारा ए है और ये ए स्क्वायर है। तो देख पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो 4 -3 +7 4 +2 +4 -3 7, फिर 2 8 -3 2 +8 -3 1 -14 +14। पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से, पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से, पहली पंक्ति को तीसरे स्तंभ से, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 4 -6 -21 2 16 +9 1 14 दूनी 28 14 चौथा 4 3 12 की 2 असल 1 42। इसको इससे 8, इसको इससे +3, इसको इससे 21, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए 4, इसको इससे -8 और इसको इससे दो, इसको इससे +14 और इसको इससे 42। ठीक है, फिर से आप रीचेक करना चाहें तो कर सकते हैं। 4 -3 7 2 8 -3 1 -14 और 14, फिर इसको इससे 4 -6 7 21 2 8 दूनी 16 3 3 9 1 14 दूनी 28। ठीक है, 8 +3 7 21 4, यहां पे देखिए इसको इससे 2 दूनी 4 -8 -9 2 +14। ठीक है, ए क्यूब फाइनली देखिए, तो ये आपका यहां पे 1
तो यहां ऐड कर दीजिए, माइनस का 23, 29, 30, 2 32। चलिए कर लीजिए, यहां पे कितना, इन दोनों से -1, इसमें से घटा दीजिए, कितना 7, 18 और 2 20 और 7 27, इसमें से गया तो -4, 9 4 13, ये कट जाएगा तो 1, ठीक है। इसमें से एक कम किए तो 27 और -42, 9 माइनस का 69, 2 4 2 6 2 8 5 और 1 6। चलिए देखिए आपका जो है ए क्यूब यही बन रहा है क्या। बिल्कुल ये आसानी से हम लोग चेक कर लेते हैं हमारे ए क्यूब जो है कि क्या ये बन रहा है क्या। यहां पे 4 2 6 2 8 4 1 5, ये 68 नहीं 58 कीजिए, ठीक है। इनका योग 58। तो ओके क्लियर, यही बन रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा कैलकुलेशन मैंने आपको कहा था इसमें ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें छोटी छोटी जोड़ बाकी है तो उसमें गलती होने की गुंजाइश रहती है, थोड़ा एक्टिव होके कीजिएगा इसको। तो ये हमारा ए क्यूब आ गया है। अब आगे देखिए ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर भी आपके पास आया हुआ है पहले से, तो ए क्यूब और ए स्क्वायर को रख लीजिए, बाकी को हम स्लाइड चेंज करके लिखते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो हमें समीकरण दे रखा है उसका लिख लेते हैं, उसका लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। जो हमें इक्वेशन गिवन है वो हमें दे रखी है ए क्यूब -6 ए स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11 I3 का मतलब है जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो 3/3 का है, 0 लाना है, ठीक है। चलो कोई ना, ए क्यूब ये रही, इसकी जगह रख दीजिए। एक काम इस और कर लीजिए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ध्यान रखिएगा, प्लस -6 ए स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11 I3, यानी इस -6 को आप ए स्क्वायर से अंदर गुना कर दीजिए। इसका मतलब ये है ए क्यूब का वैल्यू 8 -23 32 7 27 -13, ठीक है। 1 -69 और 58, ये आपकी एक क्यूब आ गई। अब आप अलग से भी निकाल सकते हैं, देखिए अलग से हम लोग निकाल लेते हैं, -6 ए स्क्वायर, इसको हम अलग से निकाल लेते हैं। तो -6 ये रहा, ए स्क्वायर ये रहा, तो 4 2 1। पहले ये सारी वैल्यूज आप निकाल लें फिर रख दें तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि आपको बार बार नहीं लिखना पड़ेगा यार। -3 8 -14 7 -3 14, तो इस -6 को अंदर गुना कर दीजिए यार। तो माइनस का 24 -12 -6 18, और इसको माइनस का 48, 6 चौक 24 का 4 हासिल 2 84, इसको इससे गुना किया -42 18, और ये 84 माइनस का, ठीक है। फिर से देख लीजिए, इसको इससे
तो 6 चौक 24, इसको इससे -12 6, इससे गुना किए तो प्लस का 18, इससे 8 42 माइनस का 8 6 48 माइनस का, यहाँ पे प्लस आएगा, माइनस और माइनस 6 3 18, ठीक है, 4 6 84 माइनस माइनस है प्लस हो गया, माइनस तो माइनस, ठीक है, ये आपको -6a² आ गई। तो यहां पे रख दीजिए इसकी जगह वैल्यू, प्लस जो बना -24 -12 -6 18 -48 84 -42 18 माइनस का 84, 5a, तो इसको भी निकाल लेते हैं यहां पे, 5a इज इक्वल टू, और फिर यहां पुट कर देंगे। तो चलिए a का वैल्यू अपने पास है सारणी की 1 1 2, सारणी की नहीं अवयव 1 1 2, 1 2 -1, 1 -3, तो यहां भी 5 लिख दीजिए, 1 -3 3, ठीक है, पांच 5 5 5 10 -15 10 -5 15, ये आपका 5 आ गया। ओहो कट गया भाई, ठीक है, ये 5a हमारे पास आ चुका है। तो चलिए इसको हटा देते हैं यहां से, कोई ना, ये अब काम का नहीं है। तो 5a जो अपने पास आया, 5a की वैल्यू आ गई, इसको हमें यहां पुट कर देना चाहिए। तो चलिए यहां पुट कर दीजिए 5a का वैल्यू, 5 5 5 5 10 -15 10 -5 15, ये हमारे पास आ गया, ठीक है, क्लियर। ये आपका -6a² है इस साइड, इतना आपको क्लियर हो जाना चाहिए, यानी 5a तक आपने कर लिया। अब आगे आपको करना है, तो बिल्कुल अब जो है आगे का हम लोग कर लेते हैं। थोड़ा सा स्लाइड में चेंजेस करने पड़ेंगे स्टूडेंट, गलत पंगा हमने ले लिया, इसको लास्ट में हमें लेना चाहिए था, पहले ये सभी सोल्व करने चाहिए थे, है ना, हर साल की तरह हम लोग जैसे बनाते हैं या हर टाइम हम बनाते हैं, गलत कर गए थोड़ा सा, चलिए कोई ना। अब आगे देखिए नेक्स्ट, यानी 11 से गुना करना है किसको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है 3/3 की उसको। तो देखिए मैं डायरेक्ट यहां लिख देता हूं, 11 0 0 0 11 0 0 0 11, तो ये मैंने लिख दी, ठीक है, ओके डन। क्योंकि 11 से गुना करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, यानी 11 जब बाहर होगा तो यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1, तो अंदर गुना किए तो 11 11 11, 3/3 की है ये, सभी जो मैट्रिक्स है 3/3 की है। तो जब मैट्रिक्स है वो जुड़ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि सभी जो है समान कोटि की अवयव है, लेकिन संगत अवयव जुड़ेंगे। कौन से अवयव जुड़ेंगे, संगत, तो ध्यान रखें थोड़ा। 8 -24 +5 +11, ठीक है, आगे देखिए 7 -12 +5, इसको थोड़ा सा 5 को यहां लिख देता हूं, 7 -12 5 0,
नेक्स्ट 1 -6 +5 +0 -23 +18 +5 +0 27 -48 +10 +11 माइनस का 69 84 -15 0 32 -42 +10 +0 -13 -5 नहीं -13 के बाद में पहले 18 प्लस -5 0 58 -84 +15 +11 ठीक है। ध्यान से देखेंगे ये सभी, इन सभी को जोड़ेंगे आप अगर, तो यहां पे बिल्कुल जो है 0 0 0 प्राप्त होगा आपको। सभी का हल क्या प्राप्त होगा? 0, इसका भी 0, इसका भी 0, 0 0 0 0 0 0 इजिकल्स टू आपके पास क्या आएगी? शून्य अवयव आएगा। क्या आएगा? शून्य अवयव 3/3 का, जो आपका क्या है स्टूडेंट? राइट हैंड साइड है। ये तो इसकी सॉल्यूशन हो गई। ऐसा तो हम लोगों ने एक्सरसाइज 3 में किया ही है, कोई अलग डिफरेंट हमने नहीं किया। अब बात ये है कि ये जो इक्वेशन गिवन है ना, इसकी सहायता से हमें इनवर्स निकालना है, फॉर्मूले से नहीं। किससे? फॉर्मूले से नहीं। तो वो चीज बनाते हैं हम लोग बिल्कुल। तो स्टूडेंट अब मेन जो चीज है, जो नया सीखने लायक है इस चैप्टर में, जो हमें नया सीखने लायक है वो ये है कि भाई ये जो हमें समीकरण दे रखा है इजिकल्स टू 0, इसकी सहायता से इनवर्स निकालना। ऐसा हम लोग पहले कर चुके हैं कुछ क्वेश्चनों में, एग्जांपल्स में भी हमने सीखा है। तो चलिए हम क्या करेंगे, ये पूरा जो इक्वेशन है इसको राइट हैंड साइड से दोनों ओर इनवर्स से गुना कर देंगे। एक क्यूब का आप लिख सकते हैं a स्क्वायर मल्टीप्लाई a इंटू ए इनवर्स। हमने इस साइड से पूरे इक्वेशन को a इनवर्स से मल्टीप्लाई किया है, तो 6 a इंटू ए मल्टीप्लाई a इनवर्स, 5 a मल्टीप्लाई a इनवर्स प्लस 11 i इंटू ए इनवर्स, 0 इंटू ए इनवर्स। इसको i3 लिखिए या i, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नॉर्मली होता क्या है कि जो जिस ऑर्डर की यानी जिस क्रम की a होती है उसी ऑर्डर का हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेते हैं इसमें। अदरवाइज तो जो है कंपैरिजन ही नहीं होगा, या जुड़ेंगी नहीं, घटेंगी नहीं। ठीक है, क्योंकि समान कोटि की जुड़ेंगी, समान कोटि की घटेंगी, और गुणा करने के लिए भी आपको पता ही है, और तुलना करने के लिए भी क्या होना चाहिए कि दोनों तरफ समान कोटि की होनी चाहिए। चलिए यहां से देख लीजिए, आप कहेंगे सर ये जो है बन गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यहां से क्या बन गया? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इनका रिजल्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इनकी जो रिजल्ट्स आएगी वो आपको पता है ए इनवर्स, और इस साइड 0, इस साइड 0। देखिए इसको आप फिर से लिख सकते हैं a इंटू ए आई, ये आपको रिजल्ट देगा 6a, इसका रिजल्ट ये आ जाएगा। ये आपका 5 मल्टीप्लाई आइडेंटिटी, और ये 11 a इनवर्स इज इक्वल टू 0। a मल्टीप्लाई आइडेंटिटी, तो ये तो a ही रहेगा, इसमें कोई डाउट सी नहीं है। तो इसको तो डायरेक्ट ही हम लोग कर देते हैं, यहीं स्टेप क्यों बढ़ाते हैं? देखिए
कोई भी जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसको अगर आप किसी भी मैट्रिक्स से गुना करेंगे तो जिस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किए ना वही आएगी, शून्य मैट्रिक्स के अलावा। ठीक है, तो इस ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ये ए स्क्वायर रिजल्ट देगा। कितना रिजल्ट देगा? ए स्क्वायर। तो फाइनली आप यहां से लिख सकते हैं, ये जो आपके पास तीन टर्म्स आई है इनको आप इस साइड लेके जाइए। तो ये हो गया 6a माइनस 5 आइडेंटिटी माइनस ए स्क्वायर। इतना आपके पास हो जाना चाहिए। अब जो है ए स्क्वायर की वैल्यू जो आपके पास है ऑलरेडी उसका इस्तेमाल कीजिए और यहां पे पुट कर देते हैं स्टूडेंट हम लोग। बिल्कुल देखिए अभी हमने ज्ञात किया ए स्क्वायर का, तो स्टूडेंट ये मैंने जो एक वैल्यू लिखा है यहाँ पे, ये हमारा ए स्क्वायर का वैल्यू आया था अभी जो हमने फर्स्ट में ही निकाला था, वो मैंने लिखा है यहाँ। ठीक है, तो देखिए ऐसे कैसे बनेगा, 6 यहाँ पे लिख लेते हैं और जो हमें ए का वैल्यू दे रखा है अवयव ए का वो 1 1 2 1 2 -1। ठीक है, 1 -3 और 3। यहां पे मैंने -5 लिख दिए और यहां आइडेंटिटी मैट्रिक्स डाल देता हूं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ऐसा मैंने किया है, बाकी कुछ किया नहीं है स्पेशल। इतना आपको क्लियर हो जाना चाहिए। 6 के स्थान पे 6 रखा है, ए की जगह ए की जगह आपको जो अवयव ए दे रखा है उसका वैल्यू डाला है -5 एट, और आई जो है 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो डाल दिया, यहाँ पे ए स्क्वायर का वैल्यू डाल दिया। अब थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, इस साइड अपने पास है 11 गुना ए इनवर्स। चलिए 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अंदर 6 6 6 6 12 -18 12 -6 6 3 18। क्लियर? -5 से अंदर गुणा कर दीजिए, -5 से गुणा किए तो -5 0 0 0 -5 0 0 0 -5। यहां तक सबको क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट वन देखिए, देखिए इस माइनस को अंदर गुना कर दीजिए, अच्छा रहेगा ज्यादा। तो -4 -2 -1 3 -7 -8 प्लस का 3, यानी 3 लिख दीजिए, इसको +3 लिखने की आवश्यकता नहीं है, 3 लिख दीजिए। -1 हो गया और ये 14 -14। फिर से आप देख लीजिए, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो यहां प्लस, -4 -2 -1 3 -8 14 -7 +3 और माइनस का 14। चलिए जोड़ लीजिए, तो ये देखिए 6 -5 -4 6 0 -2 6 0 -1 6 0 +3 12 -5 -8 -18 0 +14 12 +0 -7 -6 +0 +3 18 -5 -14। ठीक है, 6 -5 -4 6 0 -2 6 0 -1। इसी प्रकार 6 +0 +3 12 -5 -8 -18 +0
प्लस 14, 12 प्लस 0 -7, देखिए ये रहा -6 0 3, ये रहा 18 -5 -14, तो 11 ए इनवर्स बराबर, देखिए कितना ये हो गया, माइनस का आपके पास 3, यहां से 9, यहां से देखिए 5, यहां से आपके पास 4, यहां से -1 -3, यहां से 5 -4, तो यहां से -1। इस प्रकार से आपको यहां तक सोल्व हो जाना चाहिए स्टूडेंट, बिल्कुल यहां तक आपको सोल्व हो जाना चाहिए। किसी प्रकार की कोई दिक्कत अगर है तो आप पूछ सकते हैं सर यहां तक, बिल्कुल। अब आंसर आपका आ चुका है, आपको सिर्फ इस 11 को इस साइड लाना है और फिनिश करना है। तो देन आप क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा बन जाएगा, यहां हम बना देते हैं कि ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/11 मल्टीप्लाई, यानी इस 11 को इस साइड भेज दिए तो -3 9 5 4 -1 -3 5 -4 -1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हमें बनाना है गुणधर्म का इस्तेमाल करते हुए। वैसे सूत्र से भी बन जाता है, ए इनवर्स बराबर 1 सारणी के ए का मान मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए, लेकिन उसका नहीं करना ना इस्तेमाल, काफी बड़ा क्वेश्चन है, समय जो है इसमें ज्यादा लगता है, लेकिन आपको जो है एग्जाम में आराम से हो जाएगा जल्दी में। ठीक है, तो देखते हैं इसकी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सेम पैटर्न पे बेस्ड है। चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 16 जो सेम पैटर्न पे ही बेस्ड है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ए स्क्वायर ही निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, ए स्क्वायर। तो जो अवयव दे रखा है 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इसी से, तो 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2। ठीक है, तो बिल्कुल शुरू कीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, सेम पैटर्न, सेम ही क्वेश्चन है ना। तो पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से 4 +1 +1 -2 -2 -1 2 1 2। ठीक है, समझ, गुना करना जरूर है, आपको आना चाहिए, देख लीजिए। ठीक है, 4 +1 1 -2 -2 -1 2 +1 2। आगे देखिए, -2 -2 -1 प्लस का 1 प्लस का 4 प्लस का 1 -1 -2 -2 2
प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 2 1 प्लस 1 2 2 4 1 प्लस 1 2 दूनी 4। फाइनली देखते हैं 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6 माइनस 5 6 माइनस 5 6। ये ए स्क्वायर हमारा बनना चाहिए स्टूडेंट। आप चेक करिए आपका क्या ये बन रहा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल चेक कर लीजिए सभी स्टूडेंट्स, देन ही हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल यही अपना ए स्क्वायर बन रहा है, तो ये हमारे काम आएगा। अब आपको ज्ञात ए स्क्वायर नहीं करना है, ठीक है? आपको ए क्यूब चाहिए, फिर माइनस 6 स्क्वायर चाहिए, तो इसका इस्तेमाल बाद में कर लेंगे, पहले ए क्यूब निकाल लेते हैं कंटिन्यू। तो ए मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, तो ए ये रहा 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2। ये मैंने वैल्यू लिख दिया किसका? सारणिक और आव्यूह दोनों क्या, दोनों के नियम इस्तेमाल हो रहे हैं तो मिक्स हो गया सारा। तो ये क्या है? आव्यूह है, ठीक है? ए स्क्वायर आव्यूह। 6 माइनस 5 6 माइनस 5 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6। चलिए, तो ये हो गया ए क्यूब। पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, तो 6 दूनी 12, इसको इससे किया प्लस 5 प्लस 5, इसको इससे किया माइनस 10 माइनस 6 माइनस 5, 6 दूनी 12 प्लस 5 प्लस 6 माइनस 6 माइनस 10 माइनस 6 माइनस 5 प्लस 5 12 प्लस 5 माइनस 6 माइनस 10 माइनस 6 6 प्लस 5 प्लस 10 माइनस 5 माइनस 6 माइनस 10 6 प्लस 5 प्लस 12। चलिए देखते हैं ए क्यूब। बाईस माइनस का 22 21 माइनस 21 22 नहीं नहीं 21 ही हुआ ना ये तो, हाँ ये माइनस 21, ठीक है क्लियर है। 21 माइनस 22 21, तेईस होना चाहिए ना यार, 11 23। फिर से देख लेते हैं, 10 है 22 6 दूनी 12 10 22 21, ठीक है
ओके, ठीक है। दस, छः, 10, 11, 23, ठीक है। 12, 10, 22 क्लियर हो जाना चाहिए। यहां तक चेक कर लीजिए आप, एक क्यूब जो आपका स्टूडेंट क्या बन रहा है, बिल्कुल मैचिंग करना बहुत जरूरी है। कैसे? 6, कुछ मिस हो रहा है, कहीं पे गलत हो रहा है, देखते हैं, चेक करते हैं सभी पूरा। तो स्टूडेंट मैंने कहा था कि आप इसमें थोड़ा ध्यान रखें भाई। बिल्कुल यहाँ पे देखिए, 2, 2, 4, 1, 5, यहाँ 6 कर दिए भैया, पूरा गेम बिगड़ गया यार। ठीक है, बिल्कुल क्लियर। तो यहाँ पे 5 होगा। तो पहली पंक्ति को जब हमने यहां गुना किया होगा तो 5 दूनी, ये तो हो गया पहली पंक्ति, 5 दूनी 10। यहां पे 21 हो जाएगा। और इसमें देखिएगा, इस पंक्ति को जब किया होगा तो -5, और इसको जब यहां किए होगे तो 5। ये 22, इस प्रकार से मिस हो गया भैया। इसीलिए मैं इसको रीचेक करता हूं, थोड़ी सी भी लापरवाही होते ही इसमें गड़बड़ होता है। ठीक है, तो आप भी ध्यान रखें भाई, एक बार वेरीफाई कर लें। अब आप मैच कर सकते हैं अपना जो है, बिल्कुल जो है एक क्यूब यही हमारा जो है बन रहा है। बिल्कुल बिल्कुल आप चेक कर लीजिए अपना। देन हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। बिल्कुल यही एक क्यूब है, ठीक है, डन है, ओके। एक क्यूब फाइनल, ए स्क्वायर फाइनल। अब ए स्क्वायर में भी हमने देखा था यार, लेकिन अच्छे से नहीं देखा, थोड़ी सी लापरवाही की ना, तो यहाँ पे बाकी हमने किया सही है, गलत कर दिए यार। ठीक है, कोई ना, अब सारी चीजें हम बना लेंगे ना। ए स्क्वायर को -6 से गुना कर देंगे, ए को 9 से कर देंगे, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3/3 की उसको -4 से कर देंगे, देन सोल्व आउट कर लेंगे। चलिए, तो सारी चीजें पहले बना लेते हैं, स्लाइड थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। अब जो है नेक्स्ट हम लोग सोल्व कर लेते हैं। हम लोगों ने क्या किया, एक क्यूब का वैल्यू जमा के एक साइड लिख दिया, ए स्क्वायर का यहां लिख दिया, जो हमें काम आनी है। अब हमें ए स्क्वायर को -6 से मल्टीप्लाई करना है, ये भी ए स्क्वायर का ही वैल्यू है, तो लिख लीजिए -6 गुना ए स्क्वायर इज इक्वल टू -6। ये ए स्क्वायर का वैल्यू है, तो इस -6 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितना बन जाएगा, माइनस का 36, 6 पंजो 30, -30, 6 पंजो 30, वो भी माइनस का नहीं प्लस का, क्योंकि यहां पे माइनस है, यहां पे भी ये -36, और ये आपका हो गया 23, यहां पे -30, यहां पे 30, और यहां पे -36। ये आपका -a स्क्वायर आ गया, -6a स्क्वायर, सॉरी। इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देख लीजिए, 6 36, 6 पंजो 30, ठीक है, और ये 6 पंजो 30, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस वैल्यू आएगी 6 पंजो 30, ये 6 36 माइनस का, और ये प्लस का 30, ये माइनस का 30,
ये प्लस का 30 और ये माइनस का 36। ठीक है, आप ये आपको प्लस का 9a, यानी जो आपकी मैट्रिक्स है ए, इसको 9 से गुना करके लिख दीजिए यार। तो लिख लेते हैं ना, 9 से गुना करेंगे तो देखिए 9 दूनी 18 माइनस 9 9 माइनस 9 9 18 माइनस 9 माइनस 9 माइनस 18, यानी हमने अब यू ए को 9 से गुना किया है तो 9 दूनी 18 माइनस 9 9 माइनस 9, ठीक है, और 18 माइनस 9 9 माइनस 9 18, यहां पे 18 होगा। ओके, क्लियर। तो चेक करना बहुत ही जरूरी है, यहां तक कोई दिक्कत हमें नहीं होना चाहिए, है तो बता दीजिए भाई। ठीक है, अब आपको बोला गया -4 से गुना कीजिए, किसको? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 3/3 की, तो क्या होगा आपकी बन जाएगी -4 0 0 0 -4 0 0 0 -4। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब ये जो सारी वैल्यूज हैं आप जो आपको गिवन है उसमें पुट कर दीजिए। गिवन आपको है कि a³ -6a², तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, प्लस कोष्टक में लिख दीजिए -6a², प्लस का 9a प्लस -4i3, ये हमने ले ली लेफ्ट हैंड साइड। कौन सा साइड ले लिया? लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। सभी की वैल्यूज पुट करेंगे। फर्स्ट ये रहा, तो 22 -21 -21 21 -22 22 -21 21 -21 22 प्लस -6a², ये रही, -36 30 -30 30 -36 30 -30 30 -36। ठीक है, 9a प्लस 9a का वैल्यू ये रहा 18 -9 9 -9 18 -9 9 -9 18 प्लस -4 0 0 0 -4 0 0 0 -4। ये सारी वैल्यूज मैंने पुट कर दिए। देन अब हम इसको जो है आगे जो है स्टेप इसकी जो नेक्स्ट हम लोग बना लेते हैं स्टूडेंट। कहीं कोई समस्या तो अब है नहीं, सारी सोल्व हो चुकी है। तो सभी जो अपनी मैट्रिक्स है 3/3 3/3 3/3 3/3, तो यार यहां पे इसको जोड़ के लिख दीजिए एक साथ जितना हो। तो देखिए 22 -36 प्लस 18 -4, ठीक है। फिर देखिए -22 प्लस 30 -9 प्लस 0 21 21 -30, ठीक है, 9 प्लस 0 -21
+30 -9 +0। ठीक है, देखिए नेक्स्ट 22 -36 -36 +18 -4 -21 +30 -9 +0। ठीक है स्टूडेंट, थोड़ा सा जो है इसको सेट कर लेते हैं। देन देखिए 21 -30 +9 एंड 0। देन देखिए -21 -21 30 -9 और 0। लास्ट वन 22 -36 18 -4। ठीक है, अब जो है आपको पता ही है, आपके सामने बनी हुई है, ये बन जाएगी शून्य मैट्रिक्स। तो चलिए स्लाइड चेंज करते हैं और सोल्व कर डालते हैं इसको। ठीक है स्टूडेंट्स, बिल्कुल। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हमने एक गलती बनाया है, छोटा सा गलती हुआ है हमसे, 100% हुआ है, और वो हुआ है एक क्यूब में, वो यहाँ पे हुआ है। देखिए यहाँ पे ये जो है हमारा 30 बनना चाहिए, जो नहीं बन रहा, 31 बन रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ पे 21 होगा, 100% यहाँ पे 21 होगा, बिल्कुल होगा। तो यहाँ पे आप 21 कीजिए, और जो मल्टीप्लाई करने में हमने जहाँ पे कहीं ना कहीं एरर किया है उसको आप रेक्टिफाई कीजिएगा, बिल्कुल। तो यार गलतियां आज कुछ ज्यादा हमसे बन गई है ना, कुछ गलतियां हमसे आज, कुछ गलतियां एक दो ज्यादा ही हो गई। चलिए बिल्कुल, यहां पे 21, तो उसमें पहले भी 2 गलतियां हो गई थी। चलिए, लापरवाही का नतीजा है, दिमाग आज शायद लग रहा है कुछ अव्यवस्थित है ना, जुकाम का असर भी है। चलिए कोई ना, आप देख लीजिए, मैंने क्योंकि भाई गलती जो है एहसास कराएगी कि यार यहाँ 0 बनना चाहिए, नहीं बन रहा, तो हमारे को यहाँ पे डाउट हो गया कि यार गलत हुआ है यहाँ। ठीक है, बाकी तो बन रहा है सब, बिल्कुल बाकी सभी बन रहा है। अब क्लियर है। तो यहाँ पे एक क्यूब में आप, यहाँ पे एक गलती हुआ था -21, इसको स्लाइड में चेंज कर दिया हमने। तो लास्ट में जब हमने ए स्क्वायर ये जो था इसको ए से मल्टीप्लाई किया, तो वहां पे भी एक छोटा सा मिस्टेक है जोड़ वगैरह में, तो आप सुधार करें। ठीक है, तो इसको लिखते हैं आगे और फिनिश करते हैं, बिल्कुल। चलिए स्टूडेंट आगे सोल्व करते हैं। तो फाइनली इसको जब हम सोल्व करेंगे तो जो हमारा मैट्रिक्स बनेगा वो 0 0 0 0 0 0 0 0 0 रिजल्ट आ जाएगा, और जो अपना राइट हैंड साइड आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो यहां तक सोल्व हो गया। अब जो है हमें ये जो इक्वेशन दे रखा है इसकी सहायता से ए इनवर्स ज्ञात करना है। तो बिल्कुल यहां पे इक्वेशन लिख लेते हैं जो हमें गिवन है, ए क्यूब -6a² + 9a -4 i³ = 0। इस पूरे जो इक्वेशन को हम लोग जो है राइट हैंड साइड से दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a² × a × a इनवर्स। चलिए मैं इसको ऐसे लिखता हूं, एक बार आपको कंफ्यूजन ना हो, एक स्टेप और बढ़ जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होना, पूरा ही लिख देता हूं।
4i³ इस पूरे को मैंने ए इनवर्स से और इस पूरे को मैंने ए इनवर्स से इस साइड से मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, देन देखिए ए क्यूब को हम ए स्क्वायर मल्टीप्लाई ए और ये इनसाइड मल्टीप्लाई होगा तो ए इनवर्स माइनस 6 ए स्क्वायर को ए मल्टीप्लाई ए और ये ए इनवर्स प्लस 9 ए मल्टीप्लाई ए इनवर्स माइनस 4i³ मल्टीप्लाई ए इनवर्स इज इक्वल टू 0। देखिए ये जो अपना पोर्शन है आपको पता है ये क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये आपका यहां तक का पोर्शन ये भी रिजल्ट देगा क्या, आइडेंटिटी, और इन दोनों का भी रिजल्ट आएगा आइडेंटिटी, और ये रिजल्ट देगा ए इनवर्स इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब देखिए इसका जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, तो इसको स्टूडेंट हम लोग जो है अब हमारे को इसकी आवश्यकता नहीं है, इसको रफ कर लेते हैं। ठीक, थोड़ा सा जो है स्लाइड और चेंज कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट आगे ए स्क्वायर मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये तो ए स्क्वायर ही रिजल्ट देगा। ये क्या रिजल्ट देगा, ये 6a प्लस 9i माइनस 4 ए इनवर्स इज इक्वल टू 0। कुछ नहीं करना, ये जो 3 हैं इनको उस साइड ले जाइए, इस साइड ही रख लीजिए, सॉरी इसको उस साइड ले जाइए, इस वाले पक्ष को उस साइड ले जाइए। तो ये हो गया 4 ए इनवर्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9i। यहां तक क्लियर होना चाहिए। अब हम ए स्क्वायर का वैल्यू ये रहा हमारे पास, इसको लिख देते हैं यहां। तो ये 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6। ठीक है, बिल्कुल। अब देखिए -6 इसको हम लोग अंदर मल्टीप्लाई करेंगे किससे, अवयव ए से। तो अवयव ए जो है मेरे पास वो 2 -1 1 और नीचे -1 2 -1 1 -1 2। देन 9 को हम गुना कर देंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स से 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो देखिए आपके पास क्या बनेगा, 6 -5 5 -5 6 -5 5 -5 6। चलिए अंदर गुना करेंगे, -12 6 -6 6 -12 6 -6 6 -12। और ये जो आपका बनेगा स्टूडेंट देखिए 9 0 0 0 9 0 0 0 9। ठीक है, क्लियर यहां तक। अब आपको सिर्फ ऐड करना है और आंसर लिखना है, बिल्कुल। तो देख लीजिए नेक्स्ट आपके पास जो बनेगा यहां पे बन जाएगा 4 ए इनवर्स इज इक्वल टू 6 -12 प्लस 9 -5 प्लस 6 और 0 प्लस का 0। ये आप ऐड कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो बिल्कुल थोड़ा सा और जो है स्लाइड में चेंज कर लेता हूं। तो ये हो गया 0।
5 -6 0 -5 +6 0 5 -6 0 6 -12 +9 6 -12 +9 -5 +6 +0 -5 +6 +0 6 -12 +9। देख लीजिए फिर से, 6 -12 9। ठीक है, चलिए सोल्व कीजिए। 4A इनवर्स इजिकल्स टू, ये आपका हो गया 15 -3, तो 3 बच गया। यहां पे 1 -1 1 3 1 -1 1 3। यहां तक कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं, बिल्कुल। इस 4 को इस साइड भेज दीजिए। तो A इनवर्स बराबर 1/4 3 1 -1 1 3 1 -1 1 3। ये जो है हमारा आंसर बनेगा स्टूडेंट, बिल्कुल। तो काफी बड़े क्वेश्चन हैं, बाकी हैं इजी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। चलिए स्टूडेंट आगे देखिए, हमें दे रखा है कि A जो है वो 3/3 कोटि का एक अवयव है। ठीक, फिर हमें एडजॉइंट A का जो सारणिक है उसका मान ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट इसमें जब हमने बेसिक पढ़ा था तो उसमें हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था कि एडजॉइंट ऑफ A का जो सारणिक है वो बराबर होता है व्यापक रूप में सारणिक A की पावर n-1। ये सामान्य व्यापक रूप होता है इसका। यहां पे n क्या है, कोटि है, 3/3 कोटि का है। तो देखिए ये आपका हो जाएगा सारणिक A और कोटि 3, तो 3 - 1, तो ये बराबर होगा सारणिक A की पावर 2 के, यानी बी आंसर होगा। अब कहां पड़ा ये हम आपको अभी थोड़ा सा बैक लेके चलते हैं और जल्दी से बता देते हैं। खट 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 खट, बिल्कुल ये जो है हमने यहीं कहीं पढ़ा है। ये रहा, ये हमने पढ़ा था चर्चा के बिंदु में कि यदि n कोटि का एक वर्ग अवयव A है तो एडजॉइंट ऑफ A का सारणिक बराबर होगा एक सारणिक A की पावर n-1। तो यही कंसेप्ट यहां पे लगा है, बिल्कुल कोई दिक्कत आपके नहीं होनी चाहिए इसमें। डायरेक्ट जो है ये तो फॉर्मूला बेस्ड ही है। ठीक है, तो देखिए इस आज की जो लास्ट क्वेश्चन और चैप्टर करते हैं फिनिश। बिल्कुल, यदि A कोटि के 2 व्युत्क्रमणीय अवयव है तो सारणिक जो है उसका A इनवर्स बराबर होगा 18 नंबर है ये, और ये अपना हल जो है किसका, 17 का। अभी हल पढ़ते हैं। देखिए A जो है वो कोटि 2 यानी सॉरी अवयव A है उसकी कोटि 2 है, वो व्युत्क्रमणीय है। इसका मतलब ये है कि A इंटू A इनवर्स इजिकल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। एक तो ये केस हो सकता है, ऐसा लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं A इनवर्स A इजिकल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दोनों हम लिख सकते हैं, ऐसा हमने चर्चा किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बात हमें पता है। ठीक है, बिल्कुल। अब अगर हम लोग क्या करें, दोनों साइड क्या ले लें, दोनों साइड हम लोग सारणिक ले लें। तो सारणिक लेंगे तो हम इसको ऐसे लिखेंगे A इनवर्स इंटू A इजिकल सारणिक
यस या नो? इसको हम सारणिक के रूल से कैसे लिख सकते हैं? सारणिक ए इनवर्स सारणिक ए बराबर सारणिक आई। जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है अगर उसको सारणिक में बदलें तो उसकी वैल्यू 1 आती है। कितनी आएगी? 1। इसका वैल्यू कितना आएगा? 1। तो आपको बोला है डिटरमिनेंट से यानी सारणिक ए इनवर्स का मान कितना होगा, तो इसका वैल्यू पूछा है आपको। तो इसको आप यहां नीचे भेज दीजिए, तो सारणिक ए, तो ये रिजल्ट्स होंगे भाई। इसको यही तो आपका हल है। इसको ऐसे लिख दीजिए, या डिटरमिनेंट ए इनवर्स यानी सारणिक की चिन्ह की जगह इसने डिटरमिनेंट्स लिख रखा है, सारणिक वैसे लिख रखा है, बराबर 1/, डिटरमिनेंट ऑफ ए लिखा। अब ये जो है ये हमने कहां से लिखा यार? ये भी हमने गुणधर्म पढ़ा है। देखिए हम थोड़ा सा रिवर्स कर देते हैं। आप लोग भूलक्कड़ थोड़ी ज्यादा हैं, बिल्कुल स्टूडेंट आप थोड़ा ध्यान अच्छे से रखें भाई। बेसिक को मैंने इसीलिए कहा था आप अच्छे से पढ़ें। देखिए ये लिखा हमने कि ए और बी समान कोटि के वर्गाव्यू हैं, तो ए व बी के गुणनफल ए बी का सारणिक उनके क्रम से सारणिकों के गुणनफल के समान होता है। देखिए वही प्रॉपर्टी हमने यहां इस्तेमाल किया यार, यही प्रॉपर्टी कि अवयु ए बी का सारणिक बराबर होगा अवयु ए के सारणिक अवयु बी के सारणिक के। इस प्रॉपर्टी से हमने इसको ऐसे लिखा है बिल्कुल, और तो हमने कुछ किया नहीं। और हमें पता है कि ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या ए इनवर्स इंटू ए ये भी किसके बराबर होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कब? जब एक ऐसा हो व्युत्क्रमणीय, बिल्कुल। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए स्टूडेंट, क्लियर हो जाना चाहिए, तो बिल्कुल इजी है। तो यहां तक जो है क्लियर फिनिश हो चुकी है चैप्टर अपनी 4.4। तो आशा करते हैं आज की लेक्चर आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए एक्सरसाइज जो है 4.5 के साथ। तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत स्टूडेंट्स।